बिहार के मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, पंचायती राज संस्थाओं में जो तीनों यूनिट, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो और ग्राम पंचायत हो, आज अचानक ऐसा क्या हुआ जो ये वीडियो संदेश जो है नीतीश कुमार का वो जारी करना पड़ा। उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। महिलाओं में जागृति के लिए जो जीविका योजना की शुरुआत की, कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि पहले ये अपमान की बात समझा जाता था और अब सम्मान की बात है। बिहार के विकास में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। तो उन लोगों को साइकिल योजना, मैंने लड़की साहब उससे लेकर स्कूल जाती थी। क्या आपको देख करके इसमें लग रहा है नीतीश कुमार पूरी तरह स्वस्थ हैं? अब बिहारी कहलाना अपमान का नहीं, सम्मान की बात है। बिहार की जनता के नाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संदेश, अपील वोट देने की, अपील फिर से एनडीए सरकार बनाने की। बिहार के मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपने मुझे वर्ष 2005 से लगातार बिहार के लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। नीतीश कुमार का अचानक से ये बिहार की जनता के नाम जो संदेश है आज जारी हो गया। क्यों हुआ ये समझ से परे है, जबकि अभी चुनाव प्रचार जारी है और वोटिंग में भी करीब करीब 5 दिन है। अभी 6 तारीख को पहले चरण की वोटिंग है, 11 तारीख को दूसरे चरण की वोटिंग है, लेकिन 1 तारीख को 3 मिनट 53 सेकेंड का ये वीडियो संदेश जो है जनता दल यूनाइटेड की ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है वहां पर और नीतीश कुमार की तरफ से भी इसे ट्वीट किया गया। हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से दिन रात काम करके आपकी सेवा की है। आप जानते हैं कि पहले विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। सबसे पहले उसे ठीक करने का काम किया गया। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल, कृषि एवं युवाओं के लिए रोजगार की स्थिति में काफ़ी सुधार किया गया। महिलाओं के लिए पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। हमने अब महिलाओं को इतना सशक्त बना दिया है कि वे अब किसी पर निर्भर नहीं हैं और अपने परिवार और बच्चों के लिए सब काम कर सकती हैं। इसमें तमाम बातें हैं, उन पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और भी बहुत चीज़ों पे बात करेंगे। नीतीश कुमार के संदेश में उन्होंने कहा है कि पहले बिहारी अपमान की बात समझा जाता था और अब सम्मान की बात है। जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। अब बिहारी कहलाना अपमान का नहीं, सम्मान की बात है। अब ये नीतीश कुमार ही बेहतर बता सकते हैं कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि पहले ये अपमान की बात समझा जाता था और अब सम्मान की बात है। उन्होंने महिलाओं के लिए जो काम किया है उस पर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि विधि व्यवस्था की स्थिति कैसे बेहतर हुई और किस हालत में उन्हें ये राज्य मिला था और उन्होंने क्या क्या किया। वो आगे बढ़ते हैं और फिर वो बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार है उसकी मदद मिल रही है, जिससे बिहार में विकास हो रहा है। बिहार के विकास में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। बिहार का विकास एनडीए ही कर सकती है।
फिर उसके बाद वो जनता से अपील करते हैं कि 6 तारीख और 11 तारीख को एनडीए के उम्मीदवारों को वोट दें। 6 नवंबर तथा 11 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना मतदान करें। बड़ा सवाल उठा कि आज अचानक ऐसा क्या हुआ जो ये वीडियो संदेश जो है नीतीश कुमार का वो जारी करना पड़ा। नीतीश कुमार प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने शुक्रवार को भी प्रचार किया और शुक्रवार को प्रचार के क्रम में जब बारिश हो रही थी तो रोड शो किया उन्होंने। और उस रोड शो के बारे में जो जनता दल यूनाइटेड के कई नेता हैं और जो बाकी पार्टी से जुड़े लोग हैं उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि देखिए नीतीश कुमार कितने फिट हैं कि वो रोड शो कर रहे हैं, और कई बड़े नेता बारिश की वजह से पटना में बैठे रह गए, सभा तक करने नहीं गए। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार पूरी तरह स्वस्थ हैं। लेकिन इस भाषण को आप सुनिए। मैं भाषण इसलिए कह रहा हूं, ये संदेश है, लेकिन चूंकि चुनाव के वक्त में है तो भाषण की श्रेणी में आएगा। क्या आपको देख करके इसमें लग रहा है नीतीश कुमार पूरी तरह स्वस्थ हैं, या फिर उनका बॉडी लैंग्वेज ठीक वैसा है जैसे बॉडी लैंग्वेज के लिए वो जाने जाते हैं? नीतीश कुमार को बिहार और पूरा देश पिछले 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री के तौर पर सुन रहा है बिहार के। इस दौरान नीतीश कुमार हर मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं, वो वोटर्स से कनेक्ट करते हैं। और मुझे बहुत पुराने भाषणों को मैंने उनके देखा और मुझे कहीं नहीं दिखा कि नीतीश कुमार बहुत देख देख करके पढ़ रहे हैं। लेकिन जो आज जो वीडियो संदेश जारी हुआ है उसको ध्यान से देखिए। ऐसा क्या आपको नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार के सामने टेलीप्रॉम्प्टर पर कोई स्क्रिप्ट रखी है और नीतीश कुमार उसे देख करके पढ़ रहे हैं? कहीं भी वो जोर जिसके लिए नीतीश कुमार जाने जाते थे वो नहीं दिख रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ है? जनता दल यूनाइटेड का कहना है नीतीश कुमार पूरी तरह स्वस्थ हैं। एनडीए के तमाम नेता भी ये कहते हैं वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। तो जनता दल यूनाइटेड को ये बताना चाहिए कि नीतीश कुमार लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनके चुनाव प्रचार के भाषणों की जगह उनके पुराने भाषणों को हर रोज क्यों ट्वीट किया जा रहा है? ये भाषण, कुछ भाषण 3 साल पुराने हैं, कुछ भाषण 4 साल पुराने हैं, कुछ भाषण 5-5 साल पुराने हैं। आप खुद सुनिए और देखिए उस वक्त नीतीश कुमार किस तरह जनता से बात करते थे। आप जानते हैं 2008 में 9वीं क्लास की लड़कियों को जाने के लिए हम लोगों ने साइकिल योजना चलाया। तो उन लोगों को साइकिल योजना लड़की सब उससे लेकर स्कूल जाती थी और उसके बाद वही जब लौट के आती थी तो अपने माँ को, पिता को लेकर के जाती थी बाहर बाजार में। अब पहले क्या था जी, जब हम लोग आए थे उसके पहले क्या हाल था? शाम के बाद पटना में भी कोई बाहर निकलता था? बेकार था। अब आजकल क्या है, लड़का लड़की कोई कि पहले कोई नहीं निकलती थी और अब कितना निकलती है। सब तरह से इतनी ज्यादा सुविधा हो गई है। तो आपने देखा कि नीतीश कुमार बिल्कुल जनता से कनेक्ट करते थे और लगातार अपनी बात खुलकर रखते थे। लेकिन आज वो कहीं ना कहीं लैग कर रहा है और इस बात को जनता दल यूनाइटेड की तरफ से लगातार कहा जा रहा है, नहीं वो बिल्कुल पहले की तरह हैं, पहले की तरह काम कर रहे हैं। तो फिर जो भाषण है उसमें इतना फर्क क्यों दिख रहा है? और जनता दल यूनाइटेड को खुद ही क्यों पुराने भाषणों को डालना पड़ रहा है? नीतीश कुमार तो अभी चुनाव प्रचार में काफी कुछ कह रहे हैं, उन्हीं भाषणों को क्यों नहीं डाला जा रहा है? यह भी एक सवाल है। एक और बड़ा सवाल है कि अभी मैं चुनाव प्रचार लगातार देख रहा हूं और उसमें नीतीश कुमार के साथ साये की तरह जो संजय झा हैं कार्यकारी अध्यक्ष लगातार दिख रहे हैं। स्टेज की तस्वीर में भी आप देख लीजिए, नीतीश कुमार के हाथ रोकते हुए आपको कौन दिख रहे हैं? ये संजय झा ही हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार हाथ में माला दे दें। महिला उम्मीदवार हैं, उन्हें माला ना पहनाएं। हालांकि नीतीश कुमार नहीं माने, उन्होंने माला पहना दिया। ये रोड शो है, रोड शो की तस्वीर में गाड़ी खुल रही है। आप देखिए बगल में कौन है, संजय झा ही है। संजय झा तो कार्यकारी अध्यक्ष हैं पार्टी के। तो अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष क्यों एक साथ ही प्रचार कर रहे हैं? यह होना चाहिए था कि अध्यक्ष कुछ जिलों में प्रचार कर रहे होते और कार्यकारी अध्यक्ष कुछ जिलों में प्रचार कर रहे होते। अध्यक्ष नीतीश कुमार है, वो पूरी तरह स्वस्थ हैं जैसा बताया जा रहा है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से।
तो क्यों उनके साथ साए की तरह संजय झा हर जगह नजर आ रहे हैं? पिछले चुनाव तक ये स्थिति नहीं थी। मुझे याद नहीं है कि कोई एक नेता ऐसा हो जो नीतीश कुमार के साथ साए की तरह खड़ा रह रहा हो। जहां नीतीश कुमार चल रहे हो बिल्कुल साथ चल रहा हो, जहां नीतीश कुमार बैठ रहे हो बिल्कुल पास में बैठ रहा हो, नीतीश कुमार खड़े हो रहे हो तो वहां भी बिल्कुल बगल में रह रहा हो। ऐसा कोई नेता मुझे याद नहीं आता है। न 2015 में याद आता है, न 2010 में याद आता है, न 2005 में याद आता है। फिर क्या मजबूरी है कि संजय झा साए की तरह नीतीश कुमार के साथ पूरे कैंपेन में हैं? वो दूसरे जिलों में प्रचार कर सकते हैं। नीतीश कुमार पूरी तरह स्वस्थ हैं, वो दूसरे जिलों में प्रचार करें। और इस बीच अचानक से 1 नवंबर को बिहार की जनता के नाम वोट मांगने का यह संदेश क्यों जारी करना पड़ा? यह भी बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार इसमें कई सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन वो उस तरह कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं जैसे वो कनेक्ट करते हैं। मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नीतीश कुमार को हम लोग लगातार सुनते रहे हैं। नीतीश कुमार के भाषण देने के स्टाइल से हम लोग परिचित हैं। नीतीश कुमार मीडिया से जब बात करते थे वो स्टाइल से हम लोग परिचित हैं। नीतीश कुमार खुलकर बोलने वाले राजनेताओं में जाने जाते हैं। क्या नीतीश कुमार ने आखिरी बार कब मीडिया से बात की है? नीतीश कुमार तो हर रोज मीडिया से बात करते थे। अचानक से क्या हुआ कि उनको बहुत ज्यादा मीडिया के पास आने नहीं दिया जा रहा है और उनसे बात नहीं करने दी जा रही है? अगर करने दी जा रही है तो वो बाइट्स आनी चाहिए सामने। इस बार भी एनडीए नीतीश कुमार के नाम पे लड़ रहा है और अमित शाह ने कहा है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन बड़ा सवाल है जो विपक्ष उठाता रहा है, क्या नीतीश कुमार पूरी तरह स्वस्थ हैं? ये सवाल इसीलिए और ज्यादा मजबूत हो जाता है क्योंकि नीतीश कुमार जब अब भाषण देते दिखते हैं तो ऐसा लगता है वो पढ़ रहे हैं। जो संदेश वो जारी करते हैं उसमें भी ऐसा लगता है कि वो पढ़ रहे हैं। जबकि जो कुछ उन्होंने कहा है इस 3 मिनट 53 सेकंड के संदेश में बिहार की जनता के नाम, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत आंकड़ों से भरा हो, जिसके लिए कुछ लिखे होने की जरूरत हो। नीतीश कुमार आमतौर पर इससे ज्यादा देर तक बिना कुछ देखे बहुत अच्छी तरह से तमाम योजनाओं पर बोलते रहे हैं और वो पुराने वीडियो खुद जेडीयू ही डाल रहा है। जेडीयू के ऑफिशियल हैंडल से ही डाले जा रहे हैं। हम आपको लगातार सुना रहे हैं, फिर से एक बार पुराना वीडियो सुनाते हैं आपको। नीतीश कुमार किस जोश से बात करते थे। पंचायत समितियों में, हर जगह पंचायती राज संस्थाओं में जो तीनों यूनिट, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो और ग्राम पंचायत हो, सरपंच और पंच, इन सबों में और उसके बाद नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण सबसे पहले बिहार में दिया गया। अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि हो गई। पहले नाम मात्र की कुछ महिलाएं होती थी। तो आपने सुना, जाहिर सी बात है नीतीश कुमार 74 साल के हो गए हैं, लेकिन वो रैलियां कर रहे हैं, रोड शो भी कर रहे हैं और जेडीयू की तरफ से संदेश देने का प्रयास है कि नीतीश कुमार पूरी तरह ठीक हैं। अब ये जेडीयू और एनडीए के नेता ही अच्छी तरह जानते होंगे स्थिति क्या है, लेकिन बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार जो हैं वो पहले की तरह क्यों नजर नहीं आ रहे हैं। मिहिर गौतम ऑफिशियल में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार।